नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। सौर मंडल के उस रहस्य से पर्दा उठने वाला है जिस पर जमाने से लोगों की निगाहें हैं। 4.5 अरब साल पहले का वो रहस्य जिस पर वैज्ञानिकों की अलग अलग सोच है, अलग अलग राय है। और वो रहस्य है कि दुनिया आखिर कैसे बनी, पृथ्वी कैसे बनी और हमारा सौर मंडल कैसे बना। माना जाता है कि सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का सौर मंडल में बनाने की उसकी अहम भूमिका रही है। सूरज के बनने के बाद बाकी ग्रहों के निर्माण में इस विशालकाय ग्रह ने बड़ी भूमिका अदा की। यानी बाकी ग्रह कैसे बने, ये बृहस्पति के निर्माण से ही तय हुआ है। जाहिर है कि बृहस्पति कैसे बना, अगर ये गुत्थी सुलझ जाए तो सौर मंडल के कई रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। नासा का 5 साल पुराना मिशन जूनो इसके बेहद करीब पहुंच चुका है। अगला 2 साल इस पूरे मामले में बेहद रोमांचक होने वाले हैं। अगले 2 साल और इस दौरान जूनो वहां से आंकड़े भेजेगा, कुछ तस्वीरें भेजेगा। विशेष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। जी हाँ, अमेरिका का अंतरिक्ष यान जूनो 5 साल का सफर पूरा करके बृहस्पति ग्रह के सबसे नजदीक पहुंच गया है। जूनो फिलहाल कक्षा में चक्कर काट रहा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जूनो के जरिए सौर मंडल के कई रहस्यों के खुलने में मदद मिलेगी। नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के ग्राउंड कंट्रोलर्स के लिए सफलता और असफलता के बीच झूलने वाले लम्हे थे। 5 साल पहले छोड़ा गया सोलर पावर्ड जूनो स्पेस एयरक्राफ्ट अगर बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश कर गया तो नासा के लिए ये ऐतिहासिक कामयाबी होगी और जरा सी भी चूक इनकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। भारतीय समय के मुताबिक जूनो के प्रमुख इंजन को मंगलवार सुबह 8:48 पर चालू किया गया। इंजन चालू करने के बाद इसकी स्पीड घटाकर 542 मीटर प्रति सेकंड करनी जरूरी थी। इसमें जरा सी भी चूक यान की दिशा भटका सकती थी। करीब 35 मिनट तक इंजन चालू रहा। सब कुछ सटीकता से हो रहा था और इसी के साथ जूनो बृहस्पति ग्रह के चारों ओर बनी तय कक्षा में प्रवेश कर गया। धरती से 80 करोड़ किलोमीटर दूर से संदेश आया कि जूनो जुपिटर की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, ग्राउंड कंट्रोलर्स के चेहरे खिल उठे। कामयाबी की तस्दीक होते ही पूरा स्टाफ खुशी से उछल पड़ा। It's overwhelming. The team, the amount of time and effort everyone put into this, and the risks that were overcome, it's amazing. I mean, the more you know about the mission, you know just how tricky this was, and to have it be flawless, I mean, I really can't put it into words. You imagine what it might feel like, but to actually have it, to know that we can all go to bed tonight, not worrying about what's going to happen tomorrow, it's pretty awesome. So that's really all I can say. It's just amazing. जूनो अंतरिक्ष यान को 5 अगस्त 2011 को फ्लोरिडा स्थित केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था। जूनो को बृहस्पति की सतह से महज 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। वहां ये 20 महीने तक बृहस्पति की कक्षा में 37 चक्कर लगाएगा। NASA did it again. That says it all to me. And I am so happy to be part of the team that did that. I mean, this team has worked so hard, and we have just such great people. And it's almost like a dream coming true right here. जूनो मिशन पर 1.1 अरब डॉलर का खर्च आया है। मिशन की शुरुआत से इस यान ने 2.7 अरब किलोमीटर का सफर तय किया है। ये अभियान बड़े ग्रहों के निर्माण और सौर मंडल के बाकी ग्रहों को एक साथ रखने में, इनकी भूमिका को समझने में एक बड़ा कदम उठाने में मदद करेगा। Prepared a contingency communications procedure, and guess what? We don't need that anymore. History. कक्षा में पहुंचने के बाद जूनो ने बृहस्पति का चक्कर लगाना शुरू कर दिया है।
हर चक्कर करीब 14 दिन का है। कक्षा में सफलता से पहुंचने के बावजूद जूनो के लिए खतरा अभी कम नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जूनो अभी बृहस्पति की कई घुमावदार कक्षाओं से होकर गुजरेगा। इसमें ग्रह के बादलों के ऊपर का 4800 किलोमीटर का सफर और बृहस्पति की शक्तिशाली रेडिएशन बेल्टों का सफर भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करने वाला जूनो दूसरा अंतरिक्ष यान है। इससे पहले गैलीलियो नाम के अंतरिक्ष यान को इस ग्रह पर भेजा गया था। जूनो अभियान का मकसद सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से जुड़े कई गूढ़ रहस्यों को सुलझाना है। आइए देखते हैं जूनो बृहस्पति पर कौन से कारनामों को अंजाम देने गया है। बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगा रहे जूनो की कामयाबी अंतरिक्ष के कई राजों से पर्दा उठाने के लिए जरूरी है। बृहस्पति, जिसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। माना जाता है कि जितनी जल्दी बृहस्पति की उत्पत्ति के रहस्य से पर्दा उठेगा, पृथ्वी और बाकी ग्रहों के राजों से भी उतनी जल्दी पर्दा उठेगा। जूनो को भी इसी मकसद से बृहस्पति पर भेजा गया है। यहाँ कोशिश ये है कि उसका ऑरोरा, जो चमक दोनों पोल्स के ऊपर होती है, हमारी धरती पे भी ऑरोरा होता है, वो इतना ज़्यादा चमकीला क्यों है, उसको स्टडी करने की कोशिश है। उसके मैप्स तैयार करने की कोशिश है कि हम ये देख पाएँ कि अंदर क्या है और वो किस तरह से बिहेव करता है। जुपिटर के ऊपर बड़े लंबे अरसे के लिए भवंडर आते रहते हैं लगातार, जिनसे उसके अंदर धब्बे पैदा होते रहते हैं। ये धब्बे जो हैं, इनको स्टडी करना भी इस मिशन का एक पार्ट है। क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस तरह का वातावरण है, कितना पानी है अंदर, और एक बड़ा लक्ष्य है कि अंदर की कोर को हम देख सकें। जूनो में ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो बृहस्पति के घुमावदार बादलों की परत के नीचे झांकने में कामयाब होंगे। जूनो के सबसे बड़े लक्ष्यों में बृहस्पति की संरचना और उसके वातावरण का अध्ययन करना शामिल है। इसके लिए बृहस्पति के वातावरण में पानी की मौजूदगी को मापने पर ध्यान दिया जाएगा। जूनो बृहस्पति के बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन का भी लक्ष्य लेकर गया है। जूनो बृहस्पति के कोर का पता लगाने के लिए उसके चुंबकीय और गुरुत्वीय इलाकों का नक्शा खींचेगा। जूनो पता लगाएगा कि वहां कैसा तापमान रहता है। वो पता करेगा कि बृहस्पति के गहरे वातावरण में मौजूद जल और अमोनिया की मात्रा कितनी है। साथ ही जूनो ग्रह की सुबहों का विश्लेषण भी करेगा। जूनो इस सवाल का सही जवाब भी तलाशने की कोशिश करेगा कि क्या वहां कोई ठोस कोर है। बृहस्पति की उत्तरी और दक्षिणी रोशनी पूरे सौरमंडल में सबसे चमकदार क्यों है, इसका पता भी जूनो को ही लगाना है। जूनो बृहस्पति के लाल धब्बे के रहस्य का भी पता लगाने की कोशिश करेगा। द ग्रेट रेड स्पॉट ऑफ जुपिटर को सदियों पुराना तूफान माना जाता है। हाल ही में एक शोध में इसके कमजोर पड़ने की बात भी सामने आई है। तो अब वहाँ हम अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा क्लाउड दिखता है, रेड जाइंट क्लाउड। वो भी वहाँ पर एक स्टार्म है जो कि लगभग 400 साल से बना हुआ है और उसका साइज भी पृथ्वी से बहुत बड़ा है। इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुपिटर में अभी अधूरी हैं, उनकी स्टडी के लिए और जो कि उससे हम उससे क्या हमें कोई और भी क्या मैनकाइंड को कोई फ़ायदा हो सकता है, या और जैसे कि उसका मैग्नेटोस्फीयर है कितना पावरफुल है, उसके एटमॉस्फेयर में क्या क्या है। इससे पहले 1989 में लॉन्च किया गया गैलीलियो करीब 1 दशक तक बृहस्पति के चक्कर लगाता रहा। गैलीलियो के जरिए दुनिया को पता चला कि बृहस्पति के एक चांद यूरोपा के बर्फीले तल के नीचे एक समुद्र के निशान मौजूद हैं। यहीं से धरती के बाहर जीवन तलाशने की कोशिशों को नई तेजी मिली थी। नासा को उम्मीद है कि जूनो अगर सही तरीके से काम करता रहा तो वह 27 अगस्त को बृहस्पति के अंदर के वातावरण की अपनी पहली क्लोजअप तस्वीर भेजेगा। कहा जाता है कि बृहस्पति सबसे पहले बनने वाला ग्रह था।
सूरज के बनने के कुछ ही देर बाद का ग्रह। अगर वैज्ञानिक जुपिटर का इतिहास ढूंढने में कामयाब रहते हैं तो हमें पृथ्वी और बाकी सौरमंडल के विकास की प्रक्रिया का पता भी चल सकेगा। जूनो यही बड़ा काम करने गया है। जुपिटर के बारे में कहते हैं कि कोई 300 गुना धरती से बड़ा है और वो एक गैस का एक बॉल है बस। लेकिन देखने में जो इसके ऊपर जो हमें गैस के बादल दिखते हैं, क्या उसके नीचे कोई ठोस सतह भी है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। उम्मीद करते हैं क्योंकि जूनो अब उसके ऑर्बिट में पहुंच गया है, उम्मीद करते हैं कि वो जिस तरह के फ़ोटोग्राफ्स लेगा, जो भेजेगा, शायद उससे कुछ खुलासा हो पाए। दूसरे ये भी कि जुपिटर में पानी है कि नहीं है, इसका कुछ हमें पता चल सकता है इसके बारे में। और ये गैस तो उड़ती रहती है इधर उधर, और वो पूरी गैस एक प्लैनेट की शेप में कैसे एक जगह टिकी हुई है, इसके राज कुछ खोल सकते हैं। जूनो का नाम यूनानी और रोमन पौराणिक कथाओं से लिया गया है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान बृहस्पति ने अपनी शरारतों को छिपाने के लिए अपने चारों ओर बादलों का घेरा बना लिया था और उनकी पत्नी और देवी जूनो ने इन बादलों को भेदकर बृहस्पति की असली प्रकृति का पता लगा लिया था। अपना काम पूरा करने के बाद जूनो बृहस्पति के वातावरण में दाखिल होकर खुद को खत्म कर लेगा। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैसे बृहस्पति हमारे लिए किसी रहस्य से कम नहीं रहा है। कई कहानियां, कई दावे और इसको जानने की दर्जनों कोशिशें हुई, लेकिन फिर भी बृहस्पति को हम आज तक नहीं जान पाए। जूनो के बाद अब उम्मीद बंधी है कि इस अनोखे ग्रह को हम ज्यादा करीब से जान पाएंगे। आइए देखते हैं बृहस्पति क्यों है हमारे लिए खास और जूनो ने कैसे तय किया बृहस्पति तक का सफर। बृहस्पति के बनने की दर्जनों कहानियां हैं। कई थ्योरीज वैज्ञानिकों ने पेश की, लेकिन नासा का मानना है कि करीब 5 अरब साल पहले आकाशगंगा में एक तारा फटा। विस्फोट इतना तगड़ा था कि अरबों मील तक गैस और गर्द तेजी से फैल गए और इससे एक डिस्क की आकृति बनी जो तेजी से घूम रही थी। केंद्र में जमी गैस और धूल से सूर्य बना और धीरे धीरे बाकी चीजें दूर होती गईं। आपसी खिंचाव के चलते एक विशाल ग्रह बना जिसे आज हम बृहस्पति कहते हैं। नासा के मुताबिक सबसे पहले इसी ग्रह का निर्माण हुआ। लिहाजा इस ग्रह के बनने की अगर गुत्थियां सुलझ गईं तो सौरमंडल में बाकी ग्रह कैसे बने, इसको समझने का रास्ता भी खुल जाएगा। यानी पृथ्वी के बनने से लेकर जीवन पनपने तक की हर कहानी यहां से सुलझ जाएगी। सौरमंडल के बारे में कैसे बना, तक लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बना है, बहुत पुराना है। हमें बहुत सारी चीज़ें ये नहीं पता कि कैसे हमारा इतिहास रहा है। उन सवालों के जवाब के हम बहुत करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सवाल हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उससे भी जुड़ा हुआ है। अपने विशाल आकार और तेज गुरुत्वाकर्षण के चलते ये माना जाता है कि बृहस्पति ने दूसरे ग्रहों की उत्पत्ति पर असर डाला होगा। पृथ्वी और बाकी ग्रहों से ये कई मायनों में अलग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौरमंडल बनने के वक्त बृहस्पति जैसा था वो आज भी वैसा ही है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। जाहिर है बृहस्पति हमें 5 अरब साल पुराने इतिहास को समझने में मदद करेगा। जूनो की मदद से बृहस्पति के भीतर झांकने में मदद मिलेगी। बृहस्पति की संरचना से हमें यह पता चलेगा कि किन हालात में यह ग्रह बना होगा। गैस तो उड़ती रहती है इधर उधर, और वो पूरी गैस एक प्लैनेट की शेप में कैसे एक जगह टिकी हुई है, इसके राज कुछ खोल सकते हैं। तो इससे पहले गैलीलियो गया था, गैलीलियो को वहाँ क्रैश करना पड़ा जुपिटर पे। जूनो करीब 1.5 साल वहाँ ऑर्बिट करेगा जुपिटर के चारी तरफ, और 2018 में ये मिशन ख़त्म होगा। काफ़ी टाइम है, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ मालूमात होनी चाहिए इससे। 5 देशों के सैकड़ों वैज्ञानिक और तकनीशियन 10 साल से मिशन जूनो में लगे रहे।
इसको डिजाइन करना बेहद चुनौती भरा काम था। रेडिएशन से बचने के लिए खास तरह की तैयारी की गई। अंतरिक्ष केंद्र में ही गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय तरंगों के कई परीक्षण हुए ताकि अंतरिक्ष में किसी भी तरह की निराशा हाथ न लगे। 5 अगस्त 2011 को जब फ्लोरिडा के केप कैनवेरल केंद्र से इसको प्रक्षेपण के लिए लाया गया तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सांसें थम गईं। ये बेहद रोमांचक पल था। केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलने वाले एटलस V रॉकेट के सहारे जब इसे अंतरिक्ष में रवाना किया गया, 650 टन वाले इस रॉकेट ने 4500 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरी। दस मिनट के भीतर ये पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुका था। जब तापमान अनुकूल हुआ तो इसके पेलोड्स हटा दिए गए। पेलोड्स के सहारे जूनो को गर्द और दूसरे कणों से बचाया जा रहा था। इसके बाद शुरू हुआ जूनो का अकेला सफर। स्पेसक्राफ्ट उस प्लेनेट की ग्रेविटी से आगे बढ़ता है तो उससे फ्यूल भी कम लगता है, और लेकिन वो चक्कर लगाते हुए ऑर्बिट करते हुए जाता है तो इतना टाइम लग जाता है। और 4 जुलाई को वो इसके जुपिटर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है। वो उसके एटमॉस्फेयर का मैग्नेटोस्फीयर और भी अंदरूनी जो जानकारियां हैं वो लेकर के उसकी तस्वीरें लेकर के भेजेगा। जब नासा को ये लगा कि जूनो में ऊर्जा के लिए जरूरी प्लूटोनियम 238 खत्म हो रहा है तो जूनो को सौर ऊर्जा का सहारा मिला। इस तरह पृथ्वी से सबसे दूर सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का रिकॉर्ड भी जूनो ने बनाया। इसके पास सौर ऊर्जा के 3 डैने हैं। इसी डैने के खुलने के बाद जूनो उस तरह का दिखने लगा जैसा इसे हम आज जानते हैं। लेकिन पृथ्वी की कक्षा से निकलने के बावजूद जूनो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से आजाद नहीं हो पा रहा था। इसके बाद समूचा चक्कर काटने के बाद जूनो एक बार फिर पृथ्वी के करीब से गुजरा। इस दौरान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करते हुए जूनो ने अपनी गति बढ़ा ली और आखिरकार सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से आजाद होकर उसने बृहस्पति की ओर उड़ान भरी। बहुत सारे खतरों के साथ जूझता हुआ ये वहां पहुंचा है। और 2 ऐसे पड़ाव होते हैं प्रक्षेपण के बाद जो बहुत मुश्किल पड़ाव होते हैं। एक धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने का पड़ाव, और दूसरा जिस ग्रह पर हम किसी उपग्रह को भेज रहे हैं उसके गुरुत्वाकर्षण के अंदर आने का पड़ाव। ये अगर हो गया तो आपका मिशन 99% पूरा हो गया। 5 साल अकेला सफर करने के बाद जूनो बृहस्पति के करीब पहुंचा। इस दौरान जूनो की अधिकतम गति 1,60,000 मील प्रति घंटा थी और इस तरह एक और रिकॉर्ड बना। अब तक मनुष्य की बनाई हुई कोई भी चीज इससे तेज गति से नहीं चली थी। 4 जुलाई को 2 अरब 80 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर आखिरकार ये बृहस्पति की कक्षा में पहुंचने में कामयाब रहा। जूनो रिमोट सेंसर से बृहस्पति के कई रहस्य पता करेगा। जवाब कितने मिल पाएंगे इसका पता नहीं, लेकिन नासा को यकीन है कि कई नए सवाल जरूर मिलेंगे। नवविक्रम सिंह के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। हम लोग चांद पर जा चुके हैं, मंगल पर रोबोट पहुंच चुका है, सौर मंडल के आखिरी सिरे पर बसे ग्रह प्लूटो तक नासा का न्यू होराइजन जा चुका है। लेकिन सौरमंडल के बीचों बीच मौजूद बृहस्पति अब तक हमारे लिए बड़ी जिज्ञासा का केंद्र रहा। 4 जुलाई को जब वहां जूनो पहुंचा
तो अब कई सारी गुत्थियां सुलझने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन 5 साल के सफर में मिशन जूनो के लिए कई कठिनाइयां और चुनौतियों भरा रहा। आइए देखते हैं। दूरबीन से आकाश में जब हम देखते हैं तो दूर एक तारा चमकता है, बिल्कुल छोटा सा, इतना कि आकाश में फैले करोड़ों तारों में एक नजर आता है। लेकिन असल में यह है इतना विशाल कि सौर मंडल के सारे ग्रह इसमें समा सकते हैं। पृथ्वी के जैसे 1000 ग्रह बृहस्पति के भीतर छुप सकते हैं। करीब 1,43,000 किलोमीटर व्यास वाले इस ग्रह को लेकर अब तक हमारे भीतर कई गुत्थियां हैं। बिल्कुल चिकने पत्थर की तरह दिखने वाले इस ग्रह के करीब कोई भी अंतरिक्ष यान आज तक नहीं पहुंच पाया था। बृहस्पति की कक्षा में घुसने का मतलब है उसकी चुंबकीय तरंगों की चपेट में आकर बिखर जाना। 5 साल पहले हर एक चीज तय कर दी गई, क्योंकि आज अगर हम भेजना शुरू करें इंफॉर्मेशन तो हम सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। भयंकर वातावरण में जब बहुत तेज रफ्तार से कोई चीज चल रही होती है तो बहुत सारे ऐसे खतरे होते हैं जिनसे कि पूरा का पूरा मिशन फेल हो जाए। साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट इसलिए बहुत खुश हैं, इसलिए ताली बजा रहे हैं, इसलिए एक्साइटेड हैं सारी दुनिया में कि वहां तक पहुंच गए। इसके वायुमंडल में पृथ्वी की तुलना में 20 गुना तीव्र चुंबकीय तरंगें पाई जाती हैं और गुरुत्वाकर्षण करीब 2.5 गुना ज्यादा। ये इतनी तेजी से वायुमंडल में दाखिल किसी भी चीज को खींचता है कि उसके परखचे उड़ सकते हैं। यही नहीं, धूल, गर्द, गुबार और इलेक्ट्रॉन्स से अटा ये ग्रह किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए पहेली बना रहा। हमें अभी तक पूरी तरह से ये यकीन नहीं है कि अंदर सॉलिड कोर है कि नहीं। उसके ऊपर जो वातावरण है उससे ये मालूम है कि सब कुछ गैसियस है, गैस फॉर्म में है। बादलों की थिक लेयर है, बहुत मोटी चादर से बुझा हुआ है। विशाल होने के बावजूद बृहस्पति इतनी तेजी से घूमता है कि मात्र 10 घंटे में यहाँ दिन बदल जाता है। इस पर जो लाल धब्बा दिखता है वो असल में एक बवंडर है। यकीन कीजिए कि इस बवंडर का आकार पृथ्वी से 3.5 गुना है और जब ये विकराल होता है तो हवा की गति 320 से 640 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। और जब ये विकराल होता है तो हवा की गति 320 से 640 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। दरअसल बृहस्पति गैस से भरा ग्रह है। इसके वायुमंडल में ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें भरी हैं, बिल्कुल सूर्य की तरह, जबकि इसकी सतह लाल, भूरे, पीले और सफेद बादल की मोटी परत से ढकी है। इसी वजह से ये चमकीले पत्थर की तरह दिखता है। बृहस्पति इतना अजीबोगरीब है कि इसके वायुमंडल का तापमान -145 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, तो वहीं सतह भयानक गर्म है। अनुमान यह है कि इसके केंद्र का तापमान 24,000 डिग्री सेल्सियस के करीब है, यानी सूर्य की सतह से ज्यादा गर्म। यही वजह है कि बृहस्पति को लेकर वैज्ञानिक बेहद उत्सुक रहे हैं। उसका मैग्नेटोस्फीयर है, वो कितना पावरफुल है, उसके एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें उनकी स्टडी करके, अध्ययन करके, मोस्टली तो ये सारे सैटेलाइट जो कि बियॉन्ड अर्थ भेजे जाते हैं ये स्टडी के पर्पज़ के लिए ही होते हैं। और हमें उनसे हमारे मैनकाइंड को क्या फ़ायदा है, स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा है और रिसर्च में क्या मदद मिलेगी, इन चीज़ों के लिए ये सैटेलाइट्स जो कि दूर ग्रहों तक भेजे जाते हैं। बृहस्पति की गुत्थी सुलझाने के लिए नासा ने 1972 में मिशन की शुरुआत की। पायनियर 10 पहला अंतरिक्ष यान था जो बृहस्पति के लिए रवाना हुआ। इसके बाद पायनियर सैटर्न, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, यूलिसिस, गैलीलियो, कैसिनी और फिर न्यू होराइजन्स बृहस्पति के करीब पहुंचे। इनमें से यूलिसिस, कैसिनी और न्यू होराइजन्स सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की तहकीकात के लिए छोड़े गए थे।
लेकिन बृहस्पति के करीब से गुजरने पर कुछ सूचना देने में कामयाब रहे। 1979 में नासा को बड़ी कामयाबी मिली जब वो बृहस्पति के पहले छल्ले का पता लगा। वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान ने पता लगाया कि ये छल्ले असल में छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें तब बंधी जब बृहस्पति के लिए जूनो अंतरिक्ष यान छोड़ा गया। इसमें खतरनाक बात सबसे ज़्यादा ये थी कि ये रेडिएशन से बचा जा सके किसी तरह से, और इससे पहले कि ये अपने काम पूरे करे कहीं ऐसा नहीं हो कि वो रेडिएशंस इसके इंस्ट्रूमेंट्स को ख़राब कर दें। तो जो यंत्र हैं अंदर वो ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। उनको जो प्रोटेक्शंस दिए गए हैं ताकि रेडिएशन ख़राब ना कर सकें, टाइटेनियम का बहुत सारा इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से अभी तक ये बचे हुए हैं और शायद ये अपना काम पूरा करेगा। अगस्त 2011 में जूनो का प्रक्षेपण हुआ। अगस्त सितंबर 2012 में इसकी दिशा दुरुस्त की गई। अक्टूबर 2013 में इसकी गति बढ़ाई गई। 4 जुलाई 2016 को जूनो बृहस्पति की पहली कक्षा में पहुंचा। अब उम्मीद है कि अक्टूबर 2016 से ये 37 निर्धारित कक्षाओं में पहुंचने की तैयारी शुरू करेगा और 2 साल के भीतर इसे पूरा करेगा। वर्ष 2018 में ये मिशन पूरा हो जाएगा। 5 साल के दौरान नासा को कई दौरों से गुजरना पड़ा। जब जुपिटर के करीब पहुंचने पर जूनो ने इस विशाल ग्रह की आवाज भेजी तो रेडियो पर दर्ज इस आवाज को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कई प्रयोगशालाओं से इस आवाज को सुना गया और तब से उस दिन का इंतजार किया जा रहा था जब जूनो बृहस्पति की कक्षा में दस्तक दे। नासा समेत पूरी दुनिया को अब ये उम्मीद है कि अंतरिक्ष विज्ञान की कई सुलझी अनसुलझी पहेलियों को जूनो सुलझाने में मदद करेगा। नव विक्रम सिंह के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी।